नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लास में। और जैसे कि आज तारीख हो गई है 1 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 जुलाई का जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है तो यहाँ से इसके टॉप 10 एक्सपेक्टेड मोस्ट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता हासिल करवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत कौन से पायदान पर रहा। यहाँ पर कहा जाए भारत की स्थिति क्या रही, तो ये भारत की स्थिति रही 10वें पायदान पर। और कहा जाए इसमें पहले पायदान पर या आखिरी पायदान पर कौन है, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया है, मतलब चीन अब और निचले पायदान पर पहुंच चुका है। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी से लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर है। और कहा जाए पहले कौन से स्थान पर था, तो इसके पहले जो इंडेक्स जारी हुई थी उसमें भारत का स्थान 47वां था। इसको रेगुलेट कौन करता है या इसको जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि आईटीसी की तरफ से जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में GCI कहते हैं, 2020 के अनुसार साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत को 100 में से 97.5 अंक मिले हैं। तो अगर अंक पूछा जाए तो 97.5 हैं, और अगर रैंकिंग की पूछा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड में 10वें नंबर पर है। बात करते हैं टॉप 3 देशों में कौन है, तो सबसे ऊपर है अमेरिका, जिसको पहला रैंक मिला है। दूसरे पर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, और तीसरे पर हो जाएगा एस्टोनिया। तो तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। कहते हैं कि इसको जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि आईटीसी इसको जारी करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब जो सूचकांक हैं, अगर टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के सूचकांकों की बात करें तो ये भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 कौन सा देश शीर्ष पर रहा, नॉर्वे। और भारत की स्थिति दी जाए तो 142वीं हो जाएगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये हो जाएगा अमेरिका। भारत की स्थिति हो जाएगी चौथे नंबर पर। चार्ल्डलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये फिनलैंड हो जाएगा। भारत की स्थिति हो जाएगी 49वें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो हो जाएगा अमेरिका। भारत हो जाएगी 40वें पर। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये हो जाएगा स्वीडन, और भारत हो जाएगा 87वें नंबर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट का है, विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा, तो 2021 T20 का आयोजन पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा UAE और ओमान, दोनों के दोनों मिलकर इसका आयोजन करेंगे। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में होना था, लेकिन अब कहाँ पे हो रहा है, UAE में हो रहा है और संयुक्त अरब अमीरात में, क्योंकि कोरोना की महामारी के चलते ये सब हो रहा है। अगर बात करते हैं आईसीसी के, तो क्रिकेट या फिर कहा जाए विश्व के सारे क्रिकेट मैचों को रेगुलेट कौन करता है, आईसीसी। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1909 में हुई। मुख्यालय दुबई संयुक्त राज्य या संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं, और CEO हो जाएंगे मनु साहनी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बने हैं, तो ये बने हैं हाल ही में C शैलेंद्र बाबू। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो DGP की अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में बोला जाता है पुलिस महानिदेशक। और पिछली कुछ नियुक्तियों के बारे में बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि आप जिसको आधार के नाम से जानते हैं, उसको चलाता कौन है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो ये बने हैं सौरभ गर्ग। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, तो अनिश शाह। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है, तो ये अनुराग ठाकुर। किस भारतीय को अमेरिका में व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे मजू बर्गेस को, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना है, तो ये हाल ही में गुजरात बना है। इसके बारे में पढ़ता है। तो गुजरात सरकार ने 14 लाख आंगनबाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है। तो यहाँ पे अगर संख्या पूछी जाए तो 14 लाख हो जाएगी, जिसमें वह ऐसा फैसला करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे गुजरात की बात हुई है तो गुजरात राज्य को भी समझ लेते हैं। तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ।
गुजरात की समुद्री तट रेखा अगर कहा जाए भारत की, तो यही सबसे लंबी तट रेखा हो जाएगी, 1600 किलोमीटर। गुजरात के अगर नेशनल पार्कों की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात का है, ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात का, बंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? ये सब के सभी गुजरात के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा जो कि भारत की 8 राज्यों से होकर निकलती है, इसमें गुजरात भी शामिल है। और अन्य कौन कौन से राज्य हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश की अगर बात करें जिसकी सीमा गुजरात से लगती है तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। अगर और राज्यों की बात करें जिसकी सीमा गुजरात राज्य से लगती है तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की कुल 142 सीटें हैं, 182। गुजरात राज्य के लोक नृत्यों के बारे में अगर चर्चा करें तो डांडिया, भवई, टिप्पणी, पवर और गरबा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डांडिया और गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में ही स्थापित की गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सबसे ऊंची मूर्ति है, ये कहाँ पे है? तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इसके लेखक कौन है? तो ये R.V. रविंद्रन द्वारा लिखित है। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 बुक एंड ऑथर की, और अगर बात करें इसी की तो इस पुस्तक का विमोचन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति N.B. रमना ने किया है। और टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में बात करें तो मनोहर पारिकर, बिलियन माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक नितिन गोखले, नेम ऑफ द वुमेन जीत थाल द्वारा, एस्केप्ड टू स्टोरी ऑफ इंडियन फॉरगेट्स इन लंदन ए दानिश और रूही खान, दोनों रूप इसके संयुक्त रूप से लेखक हो जाएंगे। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, इसके लेखक हो जाएंगे देवर सिंह भंडारी। वाइल्ड एंड वाइल्डफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज पुस्तक नेहा सिन्हा द्वारा लिखित है। और सुपरी पालन पुस्तक के लेखक डॉक्टर शैलन जोशी, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस यानी कि एस्ट्रोनॉट डे कब मनाया गया है? तो ये 30 जून को मनाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो 30 जून 1908 से लगातार हो रही है और 1908 में हुई साइबेरियाई तुंगसा घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। ये इतिहास में धरती पर सबसे हानिकारक घटना है। इसी की याद में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने संकल्प से हर साल 30 जून को इसे विश्व स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की है। क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पृथ्वी को भयावह घटना से बचाने के लिए किया जाता है। क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं तो ये समझते हैं। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं जैसे कि सारे ग्रह उपग्रह करते हैं और सौरमंडल में से सबसे छोटे पिंड हैं। तो यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे छोटे पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर मंगल और बृहस्पति देखा जाए तो इसके बीच में बहुत सारी एक लेयर देखने को मिलेगी आपको, और यही क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में आते हैं। ये सारे के सारे अपने सन का रोटेशन करते हैं, ये भी याद रखिएगा, दीर्घ पर्यावलाकार आकृति में। तो पिछले कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैश्विक मातृ दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। थीम आपकी रिपीट क्वेश्चन है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को। इस बार की थीम की अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है अंशुला राव। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। कहा जाए इन पे प्रतिबंध हो गया 4 साल का। अब ये अभी हाल ही में कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं। डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंध इन पर लगाया गया था। नाडा की बारे में बात करें तो नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है। मोटो हो जाएगा फेयर प्ले, मतलब बहुत ही फेयर प्ले कोई भी होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मंगोलिया के
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीय को हाल ही में दिया गया है? तो आर के समरवाल को दिया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD आर के समरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उन्होंने या उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। मंगोलिया सरकार की ओर से यह पुरस्कार मंगोलिया के दूतावास में आयोजित एक समारोह में भारत के लिए मंगोलिया के राजदूत महामहिम गोचिन गनबेल्ड द्वारा प्रदान किया गया है। ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को पूर्णतः हटा दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार की प्रक्रिया को हटा दिया है। सरकार ने 26 जून को इसकी घोषणा की थी। उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ग्रुप 1 जो सबसे ऊपर है सेवाओं और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि ग्रुप 1 की सेवाओं के लिए जाना जाता है द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अब कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया CBI के नए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हाल ही में प्रवीण सिन्हा हुए हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय जांच ब्यूरो, स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। अब इन्हीं 200 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत कौन से देश पर रहा है? तो ये रहा 10वें पायदान पर। चीन इसके नीचे पहुंच गया है और कहा जाए टॉप पर कौन है तो ये हो जाएगा अमेरिका। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? पहले भारत में होना था लेकिन कोविड-19 के चलते ये भारत में नहीं होगा। अब ये यहाँ पर संयुक्त रूप से UAE और ओमान में हो रहा है। तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बने हैं? डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस तो ये C शैलेंद्र बाबू बने हैं। आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात बन गया है। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो RV रविंद्रन है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन 2 ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? जो जून 2020 में से 4 साल के लिए प्रतिबंधित हो गई हैं मध्य प्रदेश की, तो ये हो गई हैं अंशुला राव। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार हाल ही में किसे मिला? तो आर के समरवाल को। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने मंगोलिया में तेल रिफाइनरी में अपना सहयोग प्रदान किया है। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों से भर्ती के लिए ग्रुप वन जैसी जो साक्षात्कार होता था वो पूर्णतः हटा दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो प्रवीण सिन्हा। आशा करते हैं सेशन स्पष्ट हुआ होगा, जानकारी स्पष्ट हुई होगी। अगर सेशन पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर लें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।